नमस्कार सज्जनों। तरु पल्लव रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए शांत स्वभाव से, और उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, और सुबह रावण आता है। रावण आता क्यों है? रावण आता है प्रणय निवेदन करने के लिए। रावण आता है सीता माता से ये कहने के लिए कि तुम मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार भी लोकमम होरा। एक बार मेरी तरफ देख लो और मेरा प्रण कर लो, तो मंदोदरी आदि सारी रानियां तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। मैंने पहले बताया था कि मंदोदरी के पिता ने रावण से मंदोदरी का विवाह इस शर्त के साथ किया था, और मंदोदरी इस शर्त पे मानी थी कि मुख्य पत्नी जो रहेंगी वो मंदोदरी ही रहेंगी। इसके रावण ने क्या किया कि मंदोदरी को साथ में लेकर, सारी रानियों को साथ में लेकर रावण अशोक वाटिका में जाता है और मां सीता से ये कहता है, यदि आप मेरा वर्ण कर लोगी, मेरा प्रण कर लोगी, मेरी तरफ देख लोगी, तो मंदोदरी जैसी सारी रानियां, जितनी भी रानियां हैं हमारी, वो सारी तुम्हारी दासी हो जाएंगी। मानो रावण इस बात का विश्वास दिलाना चाह रहा है कि भले ही मैंने प्रण कर लिया हो कि मंदोदरी हमारी मुख्य रानी रहेगी, लेकिन यदि तुम मेरे जीवन में आ गई सीता, तो मैं तुम्हें मुख्य रानी बना लूंगा और ये सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी। बड़ी विचित्र सी बात है। रावण एक वादा कर रहा है और दूसरा वादा साथ में तोड़ने का वादा भी कर रहा है, और यही रावणत्व है। सुपनखा जब राम के पास गई तो सुपनखा ने कहा क्या कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विधारी। कहा कि तुम्हारी तरह जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारी तरह कोई नारी नहीं है। आप कहीं प्रणय निवेदन करने के लिए जाते हैं तो आप नतमस्तक होके जाते हैं, लेकिन वाह रे रावण। और सुपनखा का परिचय क्या है? सुपनखा रावण के बहिनी। प्रणय निवेदन के पूर्व जब गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देने लगे तो सुपनखा को रावण की बहन कहते हैं। तो जिस तरीके से सुपनखा प्रणय निवेदन करेगी, शायद उसी प्रकार से रावण भी तो करेगी। और रावण ने यही किया। रावण प्रणय निवेदन कैसे करने गया है? मंदोदरी को ले गया, अपनी सारी रानियों को ले गया, और साथ में चंद्रहास को भी ले गया है। वाह रे प्रणय निवेदन करता। और कहता क्या है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़े कृपाना। तो मैं प्रणय निवेदन में तो, प्रणय में तो जान देने की बात होती है, प्राण देने की बात होती है, पर रावण प्राण लेने की बात कर रहा है। जब रावण को क्रोध आया, जब सीता जी ने कहा कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। क्या जुगनू के प्रकाश में कभी कमल खिलता है? वो तो सूर्य के प्रकाश में, चांद के प्रकाश में खिलता है। कि सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा। कबहू की न... और क्या क्या कह दिया दुनिया भर की बातें। रावण को क्रोध आ गया। रावण ने अपना चंद्रहास निकाला, कहा भी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। यहाँ एक बड़ी विचित्र सी बात है जिसके लिए मैंने आज की कथा को स्थापित करने की कोशिश की है। सीता की स्थिति क्या है, मन स्थिति क्या है? तृण धरियोट। सीता की मन स्थिति यह है कि कृषि तनुशीस जटाएक बेनी, और जपत हृदय रघुपति गुण शैनी। निज पद नयन दिए मन
राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जानकी जी दीन व्यवस्था में है, बहुत ही कमजोर व्यवस्था में है। उनकी जो पूरी जुल्फें हैं वो एक वेनी की तरह हो गई हैं, जटा एक वेनी, और तन जो है एकदम पतला हो गया है, दुबला हो गया है, मानो कुछ खा पी नहीं रही हैं और बहुत दुखी स्थिति में बैठी हैं। और कहा जाता है कि सीता के अंदर बड़ी सुसाइडल टेंडेंसी, जो आत्महत्या करने के लोगों के अंदर टेंडेंसी, वो टेंडेंसी आ गई थी। कैसे आ गई थी? मानो उनका कोई नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर टेंडेंसी कब आती है? जब उनका कोई नहीं है। सीता ने सोचा कि अपनी बात कहूं तो किससे कहूं, कौन मेरा सुनने वाला है? चारों तरफ रक्षक गण हैं जो मुझे डरा रहे हैं, कोई मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा है। कि कहे हूते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जानी न कोई, कहूं ते। कुछ मन की बात कह देने से दुख कम हो जाता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये मन की बात कहा किससे जाए, दुख कहा किससे जाए? क्योंकि दुख जिसपे रहीमन मन ही की व्यथा, मन में राखो गोय, सुनी पछतई है लोग सब। और कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। ऐसा कहा जाता है जब आपने मन की बात, अपना कष्ट लोगों से कहेंगे। आप अगर किसी व्यक्ति के पास जाएं जो हमेशा आपको अपना कष्ट ही बताता रहे, तो आप उसके पास जाने से कतराएंगे। कहा सीता का आज कष्ट सुनने वाला कोई नहीं है। कहूँ ते कछ दुख घटी हुई, लेकिन काहे कहूँ, किससे कहा जाए? और यही और आपके मानव की व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है। जब व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। और सुसाइडल टेंडेंसी कैसे आती है? उदाहरण गोस्वामी जी ने लिखा कि जब रावण ने चंद्रहास निकाला तो चंद्रहास, रावण उस चंद्रहास से प्रार्थना करने लगे। उसके पहले तो सीता जो है थोड़ा मजबूत थी। तिंधनी ओट कहत देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुंदर सुमुख द्योत प्रकाशा, कभों के निर्णय करे विकासा, असमन समुझ कहते जान की, खल तो रघुवीर बान की, सठ सूने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो सब कुछ कह डाला। लेकिन फिर वो अकेलापन हो गया। जब उन्हें लगा कोई मदद नहीं कर रहा है तो चंद्रहास से प्रार्थना करती है कि चंद्रहास, चंद्रहास क्या है? रावण की तलवार है। हर मम परितापम, क्यों? क्योंकि रघुपति वीर अनल संजातम, और शीतल निसती बिहसी बरधारा, सुनि सीता। चंद्रहास से प्रार्थना कर रही हैं कि ऐ चंद्रहास, तुम्हारे अंदर तो बड़ी शीतल धारा निकलती है। देखिए मानसिक व्यवस्था देखिए, जब व्यक्ति की सुसाइडल टेंडेंसी होती है तो अच्छे लोग उसे बुरे लगने लगते हैं और बुरे लोग उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। चंद्रहास से प्रार्थना करती है कि मेरे अंदर बहुत जलन है और वो जलन तुम दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बड़ी शीतलता है ना। शीतल निह शीत चंद्रहास, कि शीतल निशित बहसी बरधारा। क्या कहा? आगे कह सीता हर मम दुख भा। चंद्रहास तो साक्षात मौत की तरह है ना, और मृत्यु से आज सीता प्रार्थना कर रही है कि मेरा दुख हर लो। ये सुसाइडल टेंडेंसी है जो हमारे और आपके जीवन के बीच में आती है। और जब रावण चला जाता है मंदोदरी के इस कहने पर कि इसको अभी मत मारो, हो सकता है 1 महीने में सीता मान जाए। उसके बाद त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है और त्रिजटा भगवान ने श्री राम की सारी कथा सुनाती है। त्रिजटा के राम कथा सुनाने से, त्रिजटा से प्रभु के प्रताप का बल और विरह सुनाने पर भी सीता का वो ने त्रिष्टा राम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका, सबने बोल सुनाए सपना सीता से करो हित अपना। क्यों? क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जात धान से नासम मारी, खर आरूढ़ नगनत से सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा, विधि सो दक्षिण से जाई, लंका मनोह विभीषण माई, यह सपना में कहूं पुकारी, हुई हैं सत्य गए दिन चारी। और फिर
सीता को समझाने की कोशिश की कि सीता तुम राम के बल को नहीं जानती हो, लेकिन सीता के मन की व्यथा नहीं जा रही है कि आनी काठ रचू चिता बनाई और मातु अनल पुनी देह लगाई। और यही नहीं, तारों से कहती है कि तारे तुम्हारे अंदर तो कितनी अग्नि है, तुम क्यों नहीं देखियत प्रगट गगन अंगारा और अवनिन आवत एक उतारा और पावकमय शशि। शशि जो शीतलता का प्रतीक है वो भी कितना गर्व लग रहा है। पावकमय शशि स्रवत आगी मानहु मोही जाने हत भागी। सुसाइडल टेंडेंसी में लोग अपने आप को ये मानने लगते हैं जब उन्हें आत्महत्या करने की इच्छा होती है कि मेरा तो दुर्भाग्य है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे कोई जला नहीं दे रहा है, मुझे कोई मार नहीं डाल रहा है, मानो उनको मृत्यु ही उनका सुख दिखाई देता है। और यही नहीं, अशोक को कहती है कि नूतन किस लाया, ये तुम्हारी कली जो है ना अशोक, अनल समाना देहि अगिनी जन करहूं निदाना देखी परमा बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता सोचन कपि। हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके परिजनों में कभी कभी इस प्रकार की टेंडेंसी आती है, और सुंदरकांड में इसका बड़ा सीधा और सरल उपाय बताया गया है। का सीता की टेंडेंसी खत्म कैसे हुई? का एक तो उनको मुद्रिका जब मिली तो हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, मुद्रिका उनको लगा अग्नि आ गई, अग्नि को उठाकर देखा तो भगवान श्री राम का नाम लिखा था, और भगवान श्री राम की नाम के प्राप्ति होते ही उनके अंदर हर्ष और विषाद दोनों आ गया। पहले सिर्फ विषाद था, फिर हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद आया कि आखिर ये आया कहां से, किसी ने भगवान श्री राम की हत्या तो नहीं कर दी। लेकिन रामचंद्र गुण बरने लागा, और क्या हुआ फिर कि सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनाया श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। और क्या कि श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, कही सो प्रगट होत। त्रिजटा ने भी सीता को समझाया था, सुनी सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजैसे सुनायसी। लेकिन त्रिजटा के समझाने से, प्रभु के प्रताप और बल की कथा सुनाने से सीता पर असर नहीं हुआ। सीता पर असर कब हुआ? जब हनुमान जी ने कथा सुनाया। और हनुमान जी क्या है? हनुमान जी पर भगवान श्री राम की कृपा है। जब भगवान श्री राम पर कृपा किसी सत्संगी, किसी व्यक्ति, किसी साधु, किसी साधु सज्जन को हो जाती है ना, तब उसके मुखारविंद से सुनी गई राम कथा जो है ये मानस दोष को खत्म करता है। कहा किसी को यदि आप व्यावहारिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, किसी के अंदर टेंडेंसी है और उससे कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए, उसे राम कथा या जीवन की कथा या मानस की कथा, कथा का कोई भी रूप हो सकता है, यदि वो उसे सुनाया जाए तो अच्छी वाणी का श्रवण करना ही मानसिक रोग, इस बड़े मानसिक रोग का बहुत बड़ा इलाज है। हमारे और आपके परिवार में ऐसा होता होगा, बहुत से लोग सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाते होंगे। आइए ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं।
उन्हें भगवान श्री राम की कथा सुनाइए, राम की कथा छोड़िए, अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, जीवन के जो पॉजिटिविटी है वो सुनाइए, कैसे गिलास को आधा भरा हुआ देखा जाता है वो सुनाइए। और ये सुनना, ये श्रवण दुनिया की तमाम औषधियों से बड़ी औषधि है। माँ सीता के साथ क्या हुआ, जो हर बार पावक की मांग करती है, अग्नि की मांग करती है, और अग्नि की मांग करती क्यों, इसका एक दूसरा वो है, उन्होंने कहा कि मुझे लाकर जला दो, ऊपर से अग्नि आ जाए, नीचे से अग्नि आ जाए, क्योंकि वास्तविक सीता कहाँ है, वास्तविक सीता तुम पावक महु करहु निवासु, जब लगी करहु निशाचर नासु, निज प्रतिबिंब राखित सीता। ये तो सीता का प्रतिबिंब है, वास्तविक सीता तो अग्नि है। मानो सीता के प्रतिबिंब यही इशारा करना चाहता है कि एक बार मैं अग्नि में प्रवेश तो कर जाऊं, मैं असली सीता को जब बाहर भेजूंगा तो रावण तुम्हारे जैसे व्यक्ति की इतनी इच्छा शक्ति नहीं होगी तुम असली सीता के सामने खड़े हो जाओ। मैं तो नकली सीता न हूं, मैं तो सीता का प्रतिबिंब न हूं, इसलिए हमेशा जलने की बात करती है। इस बिंदु को कभी और उठाएंगे, लेकिन मूल बिंदु ये है कि यदि व्यक्ति के अंदर आत्महत्या करने की टेंडेंसी आ जाए तो उसे पावन राम की कथा सुनाया जाए, उसे किसी संत से कथा सुनाया जाए, उसे किसी अच्छे व्यक्ति से मानस की कथा सुनाई जाए, और मानस का रोग का उपचार यदि कोई है तो रामचरित मानस है, भगवान श्री राम की कथा है, ईश्वर की कथा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।